चलो जल्दी से पहले आप सब्सक्राइब कर दो। मुझे मालूम है आप सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब करो। हॉरर, हॉरर वीडियो हर किसी को पसंद होती है, लेकिन कहानी कहानी जो होती है वो तो सबको पसंद आती है। वैसे ही इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग हॉरर, हॉरर कहानी हम लेकर हर रोज आ जाते हैं। अगर आपको हॉरर हॉरर कहानियां बेहद पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक लाइक और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। और हर रोज खतरनाक खतरनाक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी, हॉरर कहानी सुने। यह कहानी बहुत ही खौफनाक है। यह वाकया मेरे साथ उस वक्त पेश आया था जब मैं एक शादी में शरीकन हुआ था। क्या आप भूत प्रेत पर यकीन करते हैं? अगर नहीं करते तो इस कहानी के बाद शायद कर लें, क्योंकि यह वाकया बिल्कुल असली और दहशत से भरा हुआ है। यह कहानी रामपुर गांव से शुरू होती है। जब मैं ग्रेजुएशन मुकम्मल करके अपने गांव वापस लौटा था, मैं नौकरी की तलाश में रोज शहर जाया करता था, मगर कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन मैंने ऑनलाइन देखा कि मेरे पास एक जॉब रिक्वेस्ट आई है। ये नौकरी मेरे लायक थी और मेरा गांव रामपुर से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर एक जगह थी। नाम था बेहराम नगर। बेहराम नगर अच्छा खासा शहर था, मगर वहां के रास्ते में जंगल और बड़ी बड़ी सुनसान सड़कें भी थीं। उस नौकरी के इश्तिहार में लिखा था कि कमरा भी दिया जाएगा और तनख्वाह 30 से 40 हजार होगी। मैं बहुत खुश हो गया। सुबह होते ही मैंने अपनी माँ और छोटी बहन को अलविदा कहा और बस अड्डे के लिए रवाना हो गया। बस स्टेशन पहुंचते ही मैंने देखा कुछ लोग और भी थे जो बहराम नगर जा रहे थे। मैंने एक लड़के से बात करने की कोशिश की, मगर वह कुछ परेशान सा लग रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई आप कहां से आए हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा शायद किसी सोच में है, इसलिए मैंने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। करीब 10 मिनट में बस आ गई। हम सब तकरीबन 10 से 15 मुसाफिर अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। मेरी सीट नंबर 11 थी और उस लड़के की 12 नंबर। मैं खिड़की के पास बैठा था। बस चल पड़ी। बस के अंदर बहुत गर्मी थी। मैंने खिड़की खोली तो देखा बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। थोड़ी देर बाद वही लड़का मुझसे बात करने लगा। उसने कहा, हाय, मैं विक्की हूं और तुम्हारा नाम क्या है? मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा बोलते भी हो, मेरा नाम समीर है। विक्की भी हंस पड़ा। विक्की ने कहा, मैं अकेला जा रहा हूं, इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने कहा, कोई फिक्र मत करो, मैं भी वहीं जा रहा हूं, बहराम नगर। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो एक पुराना और खौफनाक कब्रिस्तान दिखाई दिया। मैंने पूछा, यह कौन सा कब्रिस्तान है? विक्की ने कहा, यह बहुत पुराना कब्रिस्तान है। मेरे बाबा कहते थे कि इस कब्रिस्तान में कम से कम 10 शैतान रहते हैं। यह सुनकर मैं डर गया और खिड़की बंद कर दी। विक्की हंसते हुए बोला, डर मत, शैतान दिन में नहीं आते, वह रात को निकलते हैं और हमारी बस तो यहां रुकेगी भी नहीं। मैंने बहाना बना दिया, मैंने तो गर्मी के मारे खिड़की बंद की थी। थोड़ी देर बाद बस एक चाय के ढाबे पर रुकी। हम सब नीचे उतरकर चाय पीने लगे। हमने भी चाय पी और विक्की बोला, चलो वॉशरूम हो आते हैं। हम दोनों वॉशरूम चले गए। जब लौटे तो देखा बस जा चुकी थी। हम दोनों बहुत घबरा गए। इधर उधर देखने लगे। वहां इक्का दुक्का मकान थे और एक छोटा सा चाय का ढाबा। हमने चाय वाले से पूछा, भाई साहब बस कब आएगी? उसने कहा, अब रात के 10 बजे ही दूसरी बस आएगी। उस वक्त सिर्फ 7 बजे थे। विक्की परेशान हो गया। अब हमें यहां रात गुजारनी पड़ेगी। हमने सोचा कि उस चाय वाले से पूछते हैं कि कहीं रुकने का इंतजाम हो सकता है क्या। हम फिर से उसी ढाबे की तरफ बढ़े, लेकिन वहां पहुंचकर हमारी रूह कांप गई। वह चाय की दुकान जो कुछ देर पहले थी, अब वहां कुछ भी नहीं था। बस एक वीरान जगह थी। हमने आसपास के लोगों से पूछा, भाई साहब यहां चाय का ढाबा था ना? सबने हैरत से कहा, कौन सा ढाबा, यहां तो कोई चाय की दुकान नहीं है। हमने फिर कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं चाय पी थी। लोग बोले, शायद तुम्हारे साथ कोई धोखा हुआ है। हम डर के मारे कांपने लगे। हिम्मत करके फिर वहां गए और चौंक गए, क्योंकि अब वहां वाकई एक चाय की दुकान थी।
मगर दुकानदार और लोग बिल्कुल अजीब थे, जैसे कोई साया हो। थोड़ी ही देर में हम दोनों को पीछे से पायल की आवाजें सुनाई दी। हम दोनों डर के मारे पलटे, मगर पीछे कोई नहीं था। जैसे ही हमने पलटा, सामने एक औरत खड़ी थी। उसने कहा, तुम लोग कहां जाने वाले हो? हमने घबराते हुए कहा, बहराम नगर जा रहे हैं। उस औरत ने डरावनी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तुम वापस नहीं जा सकते, यह इलाका मेरा है। हम दोनों कांपने लगे। हमने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं यहां 40 साल से भटक रही हूं, मुझे अब तक मुक्ति नहीं मिली। फिर वह औरत बोली, मैं तुम दोनों का गला काटकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतना कहकर वह औरत हवा में उड़ने लगी। उसका चेहरा भयानक था। पल्लू के नीचे से बड़े बड़े दांत, काला मुंह, मुंह से टपकता हुआ खून, लंबे नाखून जो उल्टे मुड़े हुए थे, और उसके लंबे लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। हम दोनों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। पसीने पसीने हो गए। चिल्लाते हुए हम भागने लगे। सड़क भी जैसे लंबी होती जा रही थी। हम भागे जा रहे थे। अचानक दोनों गिर पड़े। सामने वही औरत हंसते हुए चली आ रही थी। वह बोली, भागो, जितना भाग सकते हो, यहां कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं। उसी वक्त हमें उस चाय वाले अंकल की बात याद आई। उन्होंने कहा था, यहां भूत प्रेत रहते हैं। हम जान बचाकर उसी ढाबे की तरफ भागे और चाय वाले से कहा, अंकल प्लीज हमें बचा